जो लीडरशिप इमरान खान ने बनाई है, और पहले कहा जाता था कि कप्तान बहुत अच्छा है और टीम बनाने का माहिर है, उसने टीम ठीक नहीं बनाई जिसकी वजह से आज वो जेल में। इनको ना सिर्फ सिलेक्टिव जावेद हाशमी पसंद है, इनको सिर्फ वो जावेद हाशमी पसंद है, इनको वैसे वो भी पसंद नहीं है। इनको सिर्फ इतना जावेद हाशमी पसंद है जिसने 2014 के धरने में इमरान खान से इख्तलाफ करते हुए एक खुददार और बाउसूल सियासतदान की तरह रिजाइन किया और बाय इलेक्शन कंटेस्ट किया। इनको वो जावेद हाशमी पसंद नहीं है जिस जावेद हाशमी ने आज नवाज शरीफ के बारे में क्या कुछ कहा हुआ है। इनको वो जावेद हाशमी अच्छा नहीं लगेगा। ये उसको, मुझे तो दोनों जावेद हाशमी पसंद है। वो जावेद हाशमी भी, दरमियान वाला भी और आज का भी। जावेद हाशमी का नजरिया तब्दील नहीं हुआ। वो 12 अक्टूबर के बाद भी जमहूरियत पसंद था, वो 2014 में भी जमहूरियत पसंद था, वो आज भी जमहूरियत पसंद है। बीच में डंडी किसने मारी? नवाज शरीफ साहब ने, जिनको 1981 से लेकर 1993 तक वो एस्टैब्लिशमेंट की गोद से, और नवाज शरीफ साहब जब ज़ियाउल हक फौत हुए तो नवाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा ने फरमाया, उनकी मुझे पता होता, मैं अखबार की क्लिपिंग आपके पास ले आता, कि नवाज शरीफ जो है वो रोता रहता है हर वक्त, सदमे से दो चार है नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान के कौमी अखबारात में खबरें छपी हैं, जंग नवाए वक्त, कि नवाज शरीफ सदमे से दो चार है। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 1988 में जिस नवाज शरीफ ने हुकूमत नहीं लेने दी, बड़ी मुश्किल से जाके जीतने के बावजूद ट्रांसफर ऑफ पावर हुई। नवाज शरीफ 1988 में निगरान वजीर आला भी थे, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर में इलेक्ट हो गए। खुद केयर टेकर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और इलेक्शन जीत के चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और फिर बाद में इनकलाबी हो गए वहीद काकड़ और इन सब के हवाले से। और बाद में जाके फिर जो आपने सवाल किया, जिस सवाल को इन्होंने स्पिन कर दिया, स्पिन मास्टर है ना मुजम्मिल साहब, जो आप 12 अक्टूबर 1999 के बाद जो हरेरी खानदान और शाह अब्दुल्ला की डील हुई, और फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा बाद में कि शाह अब्दुल्ला मुझे चूंकि छोटा भाई कहते थे, तो मैं उस भरम में, उस रिगार्ड में मैं इनकार ही नहीं कर सका, जो उन्होंने मुझसे मांगा मैंने दे दिया। और गौस अली शाह आज भी जिंदा है, गौस अली शाह आज भी जिंदा है। वो कहते हैं मैंने देखा मियां साहब को सुबह कलफ वलफ लगा के साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, अगले दिन पता चला मियां साहब हमें बताए बगैर, हम मियां साहब की वजह से जेल में गए, हमें बताए बगैर मियां साहब ने डील की, अगले दिन जेल से बाहर, जद्दा सुरूर पैलेस 10 साल के लिए। और बाद में कहा कि मैंने 10 साल का मुआहदा नहीं किया। 10 साल का मुआहदा करके गए, डील करके गए, और बड़े बहुत शर्मनाक तरीके से डील करके गए। अच्छा, अब और जरदारी साहब ताने मारते थे। जरदारी साहब ने लाहौर गवर्नर हाउस में खड़े होकर जलसा किया बतौर प्रेसिडेंट पिछले टेन्योर में, जो पहले सदर थे। उन्होंने कहा इनको तो जेल में मच्छर काटते थे, तो मच्छरों से डर के भाग गए थे। वो 2 साल से जेल में है। इनसे तो मुजम्मिल साहब ने तो राना सनाउल्लाह साहब बेहतर है कम अज कम। उन्होंने 36 दफा यह बात तस्लीम की है कि है हमारा दुश्मन इमरान खान, लेकिन निकला नर आदमी। अब हम नहीं तस्वुर कर रहे थे कि वो ऐसे खड़ा हो जाएगा। कम अज कम इतना एक्नॉलेज तो करे ना। अगर आपकी लीडरशिप जो है, अगर पीएमएलएन की लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर गई थी माजी में, अगर जरदारी साहब और बिलावल साहब कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं डेमोक्रेसी के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर, तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार हमारी लीडरशिप तो कॉम्प्रोमाइज कर गई, ये क्यों खड़ा हो गया। अच्छा, अब ये मेरे अगला जो सवाल है नाज़रीन, यहाँ पर मैं आ रही हूँ मुज़म्मिल साहब, सिर्फ एक ब्रेक लेके आपके पास ही आऊंगी, डायरेक्टली आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नाज़रीन, एक वक्फे की तरफ मुझे जाना है। अमीर अब्बास साहब और मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब हम दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो सियासतदान एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहता है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हो जाता है, और जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाने की वजूहात क्या समझ में आती हैं, और क्या वो हमेशा फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहेगा। अभी इस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इमरान खान की बात कर रही हूँ, और माजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भुट्टो साहब की जो लेगेसी है या नवाज शरीफ साहब का जो एक स्ट्रांगली हेल्ड पोजीशन थी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने वाली। अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं और डिस्कशन बड़ी हमारी जोरों शोर और तुंद तेज चल रही थी। मुज़म्मिल साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी, आप अमीर को भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा और साथ ही मेरा सवाल भी ले लीजिए कि जो सियासतदान हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा, नवाज शरीफ साहब वो वाहिद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं जिन्होंने 9 जो आर्मी चीफ्स हैं वो लगाए हैं, एक को भी एक्सटेंशन नहीं दी है। तो ये जो इतना स्ट्रांगली हेल्ड पोजीशन थी वो एक को दी, बाजवा साहब को वोट दिया, इमरान खान ने भी दी, उन्होंने हाँ एक को दी ना, लेकिन
ट्रैक रिकॉर्ड उनका इस मामले में अच्छा है, बड़ा जबरदस्त है कि एक को ही सिर्फ दी, बाकियों को नहीं दी। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान प्रो एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गया आज? मुझे नहीं लगता कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गया। अच्छा, प्रो एस्टेब्लिशमेंट वही है जो आज जेल से भी कह रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार। प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो वो है जो जेल से बैठ के भी आर्मी चीफ को खत लिखता है कि मैं आपसे मिलने को तैयार हूँ। प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो वो है जिसके चेयरमैन को एक मौका मिल जाए आर्मी चीफ से मिलने को तो वो जेल से कहता है बहुत अच्छी मुलाकात है, बहुत खुशगवार बात हुई, मैं उसको हैप्पी करता हूँ। जिसे आज भी एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा मिलने जाए तो वो सुबह 7 बजे भी उसको मिलने के लिए नहा धो के तैयार हो जाता है, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट। और हाइब्रिड सिस्टम वाले और प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो वो है जो आज भी ट्रम्प के लिए लॉबिंग कर करके डॉलर दे दे के पागल हो गए हैं। अब वो कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, ये तो वैसी बात है जैसे आप ओवरसीज को तरसीलात बंद करने के लिए अपीलें कर कर पागल हो गए। नहीं बंद हुई, नहीं हुई। आप ट्रम्प के जरिए रिहाई लेने के लिए आपने लाखों डॉलर खर्च किए हैं, आपको उसकी कैंपेन में मरासी बन गए हैं ट्रम्प के। नहीं, वो आपको रिहा कराने के लिए उसने बयान दिया। तो आप अपनी शिकस्त तस्लीम करें, खुद को एंटी अमेरिका या एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो ना कहें। आपको अगर आसिम मुनीर ने खत लिखने के बाद लिफ्ट नहीं कराई तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं हो गए। नहीं तो अगर प्रो होते तो जेल में थोड़ी होते मुज़म्मिल साहब। तो क्यों नहीं हो सकते? आप हो सकते हैं, आप तो तैयार है ना बात करने के लिए। वो तैयार नहीं है, डट के तो वो खड़ा है। आपका क्या स्टैंड है? आपको तो सुबह बात करने के लिए ऑफर की जाए, आप मेज पे लेटे बैठे नजर आएंगे, कोई नहीं बात कर रहा। अच्छा, और आप तो तैयार हैं, आप तो चश्मे माँ रोशन दिले माशाद टुवर्ड्स DHQ मार्च करने के लिए तैयार है। आपको रास्ता नहीं मिल रहा, वो आपको लिफ्ट नहीं करा रहे, वो डट के खड़े हैं कि हमने बात नहीं करनी। अच्छा। आप तो लेट के खड़े हैं कि हमसे बात कर लें। और मियां साहब की पोजीशन वही है जो हमेशा से थी। बिल्कुल वही है। और जो ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने बाजवे को एक्सटेंशन दी, ये भी हकायत को डिस्टॉर्ट करते हैं। एक कानून बन रहा था कौमी असेंबली में कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास होना चाहिए, और ये एक अच्छा कानून है, किसी जंग की सूरत में भी होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कानून साजी मौजूद नहीं है। ये कानून बेहतरीन होना चाहिए कि अख्तियार तो वजीर आजम के पास होना चाहिए। ये कानून बनने के बाद भी इख्तियार तो इमरान खान के पास था ना, वो ना देता बाजवे को एक्सटेंशन। नहीं, वो तो कह रहे हैं, असेंबली ने वो तो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं मैंने गलती की। नहीं, कोई कौमी असेंबली ने बाजवे को एक्सटेंशन नहीं दी। अच्छा, कौमी असेंबली ने एक कानून बनाया कि किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का अख्तियार वजीर आजम के पास होना चाहिए, और ताकतवर किया वजीर आजम को कि जमहूरियत में ये अख्तियार होना वजीर आजम के पास चाहिए, और बेहतरीन कानून है। ठीक है। इस कानून के बाद इमरान खान हिम्मत करता है ना देता एक्सटेंशन। ठीक है, वो तो ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार है बाजवे को। उससे आज आसिम मुनीर बात करे, वो आसिम मुनीर को ताहयात एक्सटेंशन दे देगा। वो कल बाजवे को मीर जाफर कहने के बाद ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार था, ठीक नहीं है, तैयार था। सही है। अमीर साहब, ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान होते हैं, ये आने वाले वक्तों में प्रो क्यों हो जाते हैं, और जो प्रो था वो एंटी कैसे हो गया, ये जरा कहानी समझाएं। देखिए, वैसे मुज़म्मिल साहब की हिम्मत है, मैं उनकी हिम्मत को दाद दूंगा। और मैं खैर वो इनकी नज़र वो शेर भी कर देता हूँ। ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र,